गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में जो मेनली डील करेंगे न्यायपालिका के से संबंधित। तो हमारा पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। हमें पता है 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था जिसके अंतर्गत जो संघीय अदालत है उसकी स्थापना करवाई गई थी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बी 1935। और ये इस्टेब्लिश हुई थी कब? 1937 में। और कहाँ हुई थी ये? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है। जिस टाइम ये प्रश्न आया था तब के अनुसार अगर बात करें तो सरोज होमी कपाड़िया। और अब के टाइम की अगर बात करें तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। कौन से नंबर के? 50th हैं। और कब हुए थे? 9 नवंबर 2022 को। तो हमारा इसमें आंसर क्या है? बी। और अब के अनुसार डी.वाई. चंद्रचूड़। नेक्स्ट, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? जो हेगड़े साहब हैं, के.एस. हेगड़े, उन्होंने दोनों पोस्ट संभाली हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भी और लोकसभा अध्यक्ष भी। तो आंसर इज बी, के.एस. हेगड़े। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अब सुश्री सुजाता मनोहर न्यायाधीश रही हैं, ये भी। सुश्री रूमा पाल, ये भी न्यायाधीश रही हैं। सुश्री एम.एस. फातिमा बीबी, हाँ, ये जो हैं फर्स्ट न्यायाधीश थी, महिला न्यायाधीश। तो आंसर इज सी, एम.एस. फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर इस्टेब्लिश है? जबलपुर में। इसकी जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ पर है? ग्वालियर और इंदौर में। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बी, जबलपुर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? जो इनकी रिटायरमेंट एज है वो है 65। तो आंसर इज डी, 65। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक। तो रिटायरमेंट एज क्या है? 65। तो आंसर इज बी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु क्या है? यानी कि सबसे अधिक कितनी आयु तक हो सकते हैं? ये भी सेम, सी, 65। निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? कौन सा है? हमने पहले ही बात करी है इस पे। तो हमारा आंसर है परमादेश। ये किसी सरकारी बंदे पे तब लगाई जा रही है जब या तो वो अपने रूल रेगुलेशन से काम ना कर रहा हो या वो काम करने से मना कर रहा हूँ। यानी कि रूल रेगुलेशन से बाहर हट के काम करने लग गया हो कुछ, या फिर काम करने से मना कर देते हैं, तब ये रेट लागू होती हैं। तो आंसर इज बी, परमादेश। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है जो लास्ट इसको डिफाइन कौन करेगा? लास्ट डिफाइन करने वाला कौन होगा इसका? उच्च न्यायालय, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय। जो सुप्रीम कोर्ट है वो रहेगा। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय इसको डिफाइन करेगा। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या कौन करता है? सेम क्वेश्चन रिपीटेड, कौन करेगा? न्यायपालिका। आंसर इज सी, न्यायपालिका।
भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? अभिरक्षक कौन है इसका? ये रहेगा हमारा मुख्य न्यायाधीश। वैसे न्यायपालिका होनी चाहिए इसका, इसमें जब न्यायपालिका नहीं होगा तो मुख्य न्यायाधीश इसके अभिरक्षक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय का कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद को निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? अब उच्चतम न्यायालय का ये जो है फंडामेंटल राइट बन जाता है कि वो जो मैटर है दोनों के बीच का सॉल्व करे, राज्य, स्टेट और सेंटर के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करे, और ये इसके मौलिक अधिकार में आता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रभावित किए जाते हैं? इसका मतलब ये है कि उनकी जो वेतन और भत्ते जो हैं वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट किए जाएंगे? वो कहाँ से करेंगे? भारत की संचित निधि से। आंसर इज सी। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? यानी कि कौन सी जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड नहीं है? पहली बात तो नागरिक होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। आयु सीमा 35 ऐसा कहीं पर है नहीं। एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस किया होना चाहिए, हाँ जी पक्का। एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल। तो 35 वाला जो आंसर है वो इस क्वेश्चन का रहेगा, यानी कि बी, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है, उन्होंने सिर्फ यही लिखा है कि नागरिक होना ज़रूरी है, प्लस 10 साल का कम से कम उनका एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर जो राष्ट्रपति अगर चाहें तो कर सकते हैं कि राष्ट्रपति अगर उनको एक एफिशिएंट बंदा मान रहे हैं तो वो उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? कितना होना चाहिए इसमें? कम से कम 10 साल का। तो आंसर हमारा क्या है? ए, 10 साल। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? अगर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो रिटायर हो जाते हैं 65 की एज पे, तो उनको कहीं पर भी एज ए प्रैक्टिशनर काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? पढ़ लेते हैं इसमें से। उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय में नहीं, भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं, हाँ जी, बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? जिस टाइम ये बात कर रहे हैं उस टाइम पे 30 न्यायाधीश थे, अपार्ट फ्रॉम मुख्य न्यायाधीश 30 और थे। अब के टाइम की बात करें तो टोटल 34 है, इंक्लूडिंग चीफ। तो अब के टाइम पे स्ट्रेंथ हो गई 33। तो उस टाइम के अनुसार इसका आंसर रहेगा 30 सी, और अब के अनुसार 33 +1 जो है वो चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? अगर हम इसके बारे में बात करें तो पहले के अनुसार 25 थे, अब के अनुसार कितने हैं? 33 हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा? बी, 25। अगर अब पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या रहेगा? 33।
थैंक यू। कल मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ में।